अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी तबाही से बच गया है। पिछले 48 घंटों में 3 बड़े ऑपरेशंस किए गए हैं, जिसके नतीजे में 1.5 टन बारूदी मवाद कब्जे में ले लिया गया है। वो धमाका खेज मवाद जो कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होने वाला था, और उसी के साथ 5 दहशतगर्द भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 4 के करीब वो खारजी जो कि पाकिस्तान के अंदर वाया अफगानिस्तान दरअंदाजी करने वाले थे, उनको मौके पर ही हलाक कर दिया गया है। और बात की जाए अफगानिस्तान की, तो वहां पर एक ऐसा क़यामत खेज वाकया इस वक्त रूनुमा हो रहा है कि खुदा उससे हर एक मुल्क को बचाए, हमें बचाए, अब बाकी दुनिया में अर्ज़ पाक के ऊपर जितने भी मुल्क हैं उनको बचाए, क्योंकि ये मामला है इंसानियत का। 800 के करीब हलाकतें इस वक्त हो चुकी हैं। हज़ारों जो लोग हैं वो इस वक्त ज़ख्मी हालत के अंदर हैं, और अभी भी ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। और वहीं पर पाकिस्तान से भी एक बहुत बुरी खबर सामने आ रही है। एक और हेलीकॉप्टर, दूसरा हेलीकॉप्टर जो है वो पिछले 1 महीने के अंदर पाकिस्तान का गिर चुका है। उसके नतीजे में भी चंद जो शहादतें हैं वो हुई हैं। आज की वीडियो में इन सब पर गुफ्तगू करेंगे, और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि एससीओ का समिट चाइना के अंदर जो इस वक्त हो रहा है, जहां पे दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं वो इस वक्त आपस में मुलाकातें कर रहे हैं, वहां से चंद बयानात ऐसे सामने आ रहे हैं जिसने गोदी मीडिया की जो तमाम तर अरमान हैं उनके ऊपर पानी फेर के रख दिया है, उनके अरमानों को चूरा चूरा कर दिया है। वो कौन से बयानात हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक तकरीर वायरल हो रही है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो सामने बैठे हैं, और उनको सामने बिठाकर कौन सा पैगाम एससीओ समिट 2025 के अंदर चाइना के अंदर दे दिया गया है, इस पर भी बात होगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक एहतजाज हुआ, और पहली दफा मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया के नाम से एक एहतजाज जो कि भारत के खिलाफ एहतजाज था। इसके अंदर भारत को ही या इंडिया को ही क्यों टारगेट किया गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मोटिव क्या है, इस सब पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने पिछले 48 घंटों के अंदर 3 बड़े ऑपरेशंस किए हैं, जिसके अंदर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को यह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। पहले ऑपरेशन की बात की जाए और कार्रवाई की बात की जाए तो वो जनूबी वजीरिस्तान से है, और जनूबी वजीरिस्तान का त्यारजा गेट फोर्ट, जहां पे एक मशकूक गाड़ी रोकी गई, और जब उस गाड़ी को रोका गया तो उसके अंदर से कुल 1.5 टन बारूदी जो मवाद है, धमाका खेज जो मवाद है वो मिला, और उसके साथ 4 गैस के जो सिलेंडर्स हैं वो मिले, 6 डब्बे सल्फ्यूरिक एसिड के मिले हैं, और 7 प्लास्टिक कनस्तर जिनमें फीकस तकरीबन 240 किलो बारूदी मवाद था वो मिला है, जो कि उसके अंदर नीचे करके छुपाया गया था। अब जब ये गाड़ी रोकी गई तो उसके ड्राइवर को पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, तो वो भाग गया। अब उसकी तलाश जारी है, क्योंकि पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि इस तरह की कार्रवाई होने वाली है, और पाकिस्तान के ऊपर ये इस तरह का एक अटैक किया जाएगा। और ये वजीरिस्तान के अंदर जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा हसास इलाका है, वहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो होती रहती हैं, लेकिन अब की बार इसको नाकाम बना दिया गया है। ये जो गाड़ी में बारूद नस्ब बम था उसको भी नाकाम बना दिया गया है। न जाने इसने कितने मासूम पाकिस्तानियों की जो जान है वो निगल लेनी थी। इसी के साथ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में घुसने की कोशिश भी एक नाकाम कर दी गई है। दरअंदाजी की कोशिश थी, और 4 के करीब जो खारजी हैं वो वाया अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर आने वाले थे, और ख्वाजा खिजर पोस्ट जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के बिल्कुल पास ही है, वहाँ पर ये दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई। और तकरीबन पहले ही हमारे पास ये रिपोर्ट मौजूद थी कि 25 से 30 जो लोग हैं वो कमांडर्स जो हैं टीटीपी के लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करेंगे, जिनका ताल्लुक नूर वली ग्रुप से होगा, और उनका मुकाबला करने के लिए पहले ही हमारे जवानों ने तैयारी कर रखी थी। और जैसे ही वो आने लगे तो उनके ऊपर जो फायरिंग है वो खोल दी गई, और उसके नतीजे में वो हलाक हो चुके हैं। 4 के करीब फायरिंग की नतीजे में जो है वो मारे गए हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए तो कराची में अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले 5 दहशतगर्द भी पकड़े जा चुके हैं। इनका ताल्लुक अलकायदा इंडी सब कॉन्टिनेंट था और इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी इनका ताल्लुक था, और इनसे जो हथियार बरामद हुए हैं वो भी खौफनाक किस्म के हैं, और इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये सिंध काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है CTD, उसकी जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है। दोस्तों, बात कर रहे हैं दहशतगर्दी की, तो एक बहस आलमी सतह के ऊपर भी छिड़ चुकी है, जहां पे एससीओ का एक समिट हो रहा है, और वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, भारत की रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो भी वहां पर गए हुए हैं, नरेंद्र मोदी, और उसके साथ रशिया, चाइना,
और दीगर जो इस खित्ते के ममालिक हैं, एससीओ के मेंबर्स हैं, वो वहाँ पर आए हुए हैं। और वहाँ पे अभी बहस तो ये हो रही है कि किसने किससे हाथ मिलाना चाहा और किसने नहीं मिलाया। और ये भी कहा जा रहा है कि मोदी की जो डिप्लोमेसी है वो सिर्फ यही है कि ज़बरदस्ती हाथ मिलाने की कोशिश करो और अगले से बेइज्जती करवा लो। और आज भी ऐसा ही हुआ है, चाइनीज़ जो सदर हैं शी जिनपिंग, उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की और हमेशा की तरह उन्होंने आगे से हाथ नहीं मिलाया। तो एक एम्बेरसिंग जो मोमेंट है वो कैप्चर हो गया। उसके बाद उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर तबसरे किए जा रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर वो तबसरे कर रहे हैं। और यहाँ से फिर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ज़बरदस्ती दूसरे के ऊपर असर्टिव है कि मुझे भी बीच में लो भाई। और जहाँ पे चाइनीज़ सदर, रशियन सदर वहाँ पे खड़े हैं, उसके अंदर खुद ही जाके वो घुस जाते हैं और अपने आप को रेलिवेंट करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ही उठाया जा रहा है कि भाई आपकी क्या सिर्फ यही डिप्लोमेसी रह गई है कि ज़बरदस्ती जाके मिलो और उसके बाद ताल्लुकात को जो है दिखाओ। हालांकि इनको वो ज़ुबान भी समझ में नहीं आती जो वो बोलते हैं। अब वो हिंदी तो नहीं बोलते हैं, वो तो अपनी रशियन बोलेंगे या चाइनीज़ बोलेंगे, वो तो इनको समझ में नहीं आती है, इनको तो इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो ऐसे में ये दिखाना कि मैं बात कर रहा हूँ उनसे, ये तो सबको समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए तो एससीओ के जो तमाम तर मेंबर्स हैं उन्होंने एक मुश्तरका तौर पे बयान जारी किया है और उसके अंदर उन्होंने दो वाक़या जो कि पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली हुए हैं दहशतगर्दी के हवाले से, जिसके अंदर जाफर एक्सप्रेस वाला जो ट्रेन हादसा था वो आपको याद होगा, सानेहा था बल्कि उसी के साथ एक और, उसी के बाद खुजदार जो बच्चों की वैन के ऊपर हमला किया गया था BLA की जानिब से, वो भी आपको याद होगा, उनकी मजम्मत की गई है। इसी के साथ जो पहलगाम वाक़या है उसकी भी मजम्मत की गई है। और ये जो पैगाम है वो डायरेक्टली दिया गया है भारत को। क्यों दिया गया है? अब पहलगाम वाक़ये वाला जो तमाम तर सिनारियो है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि उसके कोई भी शवाहिद ऐसे मौजूद नहीं है जिसके बाद पाकिस्तान के ऊपर ये डालने की कोशिश की जाए। और उसकी तो तहकीकात भी आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी हैं। पता नहीं किनको इन्होंने मार डाला और उसको पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश की है एक चॉकलेट का रैपर दिखा के। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए ये खुजदार वाला वाक़या और ये जो जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या था तो इसके पीछे BLA थी। BLA वो BLA जो कि भारत की जानिब से स्पॉन्सर्ड की हुई है। भारतीय जो एंकर्स हैं वो टीवी पर बैठकर कहते हैं कि भाई हमारे उनके साथ राब्ते हैं और हम लोग उनकी मदद करते हैं। तो इससे ज़्यादा शाहिद आप लोगों को क्या चाहिए, दुनिया को क्या चाहिए? तो ऐसे में डायरेक्टली ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो नहीं होने चाहिए। पहलगाम वाला वाक़या भी अब दुनिया में ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि भारत का अपना किया हुआ था और इनकी अपनी मिसमैनेजमेंट थी जो कि इस सूरत में आम शहरियों के ऊपर जो है वो डली और वो इसके अंदर जो है वो मारे गए। लेकिन अब इसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनकी एक तकरीर भी वायरल हो रही है। उस स्पीच का ये हिस्सा वायरल हो रहा है जिसके अंदर वो ये फरमा रहे हैं कि हम रियासती दहशतगर्दी समेत हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। मतलब पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि भारत जो है वो इस तरह की स्टेट टेररिज्म करता है अपनी आवाम के ऊपर, अपने जो पॉलिटिकल मोटिव्स हैं उनको हासिल करने के लिए। तो इसके अंदर भी वो बात वो कर रहे हैं कि सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने वालों को समझ लेना चाहिए कि दुनिया अब इस झूठे बयानिए को नहीं खरीदेगी। ये उन्होंने तब कहा कि जब सामने नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और जब उन्होंने ये कहा तो जो भारतीय मीडिया का तमाम तर प्रोपेगेंडा था, तमाम तर कोशिशें थी वो वहीं पर मलिया मेट हो गई, वहीं पर चकनाचूर हो गए उनके तमाम तर ख्वाब कि हम लोग आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान को तनहा कर देंगे, पाकिस्तान को एक दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर देंगे, जिसके लिए ये वर्ल्ड बैंक के पास गए थे, जिसके लिए ये IMF के पास गए थे कि भाई ये तो दहशतगर्द स्टेट है, इसको तो बैन करो, इसके साथ कोई भी प्रोग्राम ना करो। तो अब क्या बनेगा? ये जो बयान है वो वाज़े तौर पे पैगाम था मोदी के लिए और वो दे दिया गया है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक एहतजाज हुआ है, हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पे आए और इवन के उनके कैपिटल के अंदर भी ये प्रोटेस्ट किया गया है और इसको नाम दिया गया है मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया का। अब इसके अंदर कुछ लोग हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये क्लेम करते हैं या वो ये मानते हैं, ये बिलीव करते हैं, उनका मानना ये है कि ये जो बाहर से आने वाले लोग हैं, इमिग्रेंट्स हैं, ये हमारी नस्ल को पॉल्यूट करते हैं, हमारे कल्चर को तबाह कर रहे हैं, हमें आके यहाँ पे रिप्लेस करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और उन्होंने डायरेक्टली हिट जो किया है वो किया है इंडियंस को, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर दूसरी मोस्ट पॉपुलस कम्युनिटी है और ये तमाम के तमाम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके बैठे हैं। 8 लाख से ज़्यादा की जो आबादी है वो हो चुकी है और उसके अंदर फिर उन्होंने जो अपनी तमाम तर प्रोटेस्ट का एजेंडा सोशल मीडिया के ऊपर जारी किया उसके अंदर ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ था कि
5 साल में जितने भारतीय यहाँ पे आए हैं इतने यूनानी और अतालवी 100 साल में भी नहीं आए हैं। अब सबसे पहले नंबर पे जो पॉपुलेशन आती है वो यूके की है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है। ओवरसीज जो यूके से ताल्लुक रखते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, लेकिन चूंकि वो भी गोरे हैं तो उससे उनको ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन जब बात आती है ब्राउन पीपल की, इंडियंस क्या, मुझे पता नहीं है ये इंडियन जो कह रहे हैं इसके अंदर क्या पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान के भी बहुत से लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये रियासत की जानिब से ऑस्ट्रेलिया की कहा गया कि नफरत फैलाने की एक कोशिश है और ये एक न्यू नाजी ग्रुप है जो कि ये तमाम तर कार्रवाइयाँ करवा रहा है। लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये जो एहतजाज है वो भारत के खिलाफ, इंडियंस के खिलाफ जो है वो रिकॉर्ड करवाया। लेकिन सोशल मीडिया चूँकि आपको पता है कि एक जालिम चीज़ है, वो हर चीज़ को पकड़ लिया करती है, तो वहाँ पर एक और बहस इसको लेकर छिड़ी हुई है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आज जब आप लोगों के साथ ये हो रहा है तो इस पर चीखें क्यों मारते हो? आप लोग भी तो अपने मुल्क के अंदर यही सब कुछ करते हो। क्या आप लोगों के अंदर यही नस्ल परस्ती वाला रिवाज नहीं है? क्या आप लोगों के ब्राह्मण में और शूदर में कोई फ़र्क नहीं है? या तो ये ज़ात पात का निज़ाम आपके अंदर ना हो, आपको ना लगता हो कि शूदर ब्राह्मण के साथ बैठ के खाना खाएगा तो वो पल्यूट हो जाएगा, वो आलूदा हो जाएगा, या ब्राह्मण को कोई मसला होगा, तो फिर तो ये बात आप लोग कहते सही लगती हो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारतीयों को या इंडियंस को रहना चाहिए। और उसके साथ अगर आप लोग बंगालियों को इक्वली ट्रीट करते हो, क्योंकि इनके हवाले से फिर ये सवाल उठाया जा रहा है कि आप लोग तो वो हो जो कि बंगालियों को मुलाजमत चोर कहते हो और उनको अपने मुल्क के अंदर से निकालते हो, तो ये फिर एंटी इमिग्रेशन जो कैंपेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर चली है ये भी बिल्कुल ठीक है। और अब ये कहा जा रहा है कि जो भारत अपने मुल्क के अंदर करता है वही इनके लोगों के साथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की सरहद के करीब 2 सूबे जो कि अफगानिस्तान के सूबे हैं, नंगरहार और कुनड़, वहाँ पे एक इंतहाई अफसोसनाक सानहा और कुदरती आफत ने उनको आन लिया है। एक ज़लज़ला जो कि बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का था और उसके नतीजे में 800 से ज़्यादा जो अफराद हैं वो हलाक हो चुके हैं और 800 से ज़्यादा जो अफराद हलाक हुए हैं उनके घर भी जो हैं वो तबाह हो गए हैं। उसके बाद हज़ारों की तादाद बताई जा रही है जो कि ज़ख्मी हैं इस वक्त। और उसी के साथ जो उनको मसला इस वक्त दरपेश है वो ये है कि बहुत से लोग अभी नीचे दबे हुए हैं। लैंडस्लाइडिंग शुरू हो चुकी है और लैंडस्लाइडिंग के बाद क्या हो रहा है कि अमदादी जो सामान है वहाँ पर नहीं पहुँचाया जा पा रहा और अमदाद वहाँ पर जो है वो मुश्किल हो चुकी है। तो इसीलिए ये एक ट्रेजिडी है। बेशक हमें अफ़गानिस्तान से बहुत से शिकवे हैं, लेकिन ये मामला जो है वो कुदरत की जानिब से हुआ करते हैं। तो ऐसे में हमें पूरी दुनिया के अंदर जिसके साथ भी ऐसा होता है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये मामला है इंसानियत का। पाकिस्तान के अंदर अगर सैलाब आता है तो उसके साथ तो हम लोग खड़े हैं, लेकिन अगर भारत के अंदर सैलाब आता है तो हम उसके साथ भी खड़े हैं, क्योंकि वो एक आम आदमी जो है वो हिट हो रहा है और वो कुदरत की जानिब से हो रहा है। ये मामला है इंसानियत का। जब तक इंसानियत मिलके इस मामले को आगे नहीं जो है वो काउंटर करेगी तो फिर जो है वो हम लोग सारे के सारे तबाह हो जाएंगे। अगर बात की जाए कुदरती आफात की तो उसके अंदर इंसानियत जो है उसको एक पेज पर होना चाहिए। तो इसीलिए जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है वहीं पे पाकिस्तान के अंदर पहले ही एक कुदरती आफत थी, लेकिन अब एक और हादसा पेश आ गया है और वो है कि हमारा एक और हेलीकॉप्टर MI7 तबाह हो गया है। और ये गिलगित बल्तिस्तान के हुडोर गांव चिलास के पास कहीं पे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ अपनी परफॉर्म कर रहा था और तरबियती जो अपनी मशक़ें होती हैं वो कर रहा था। उसके नतीजे में ये गिर गया है और कोई तकनीकी ख़राबी बताई जा रही है कि इसके अंदर आई थी और 5 के 5 जो इसके अंदर सवार थे वो शहीद हो चुके हैं, जिसके अंदर हमारे 2 पायलट्स हैं, पायलट मेजर आतिफ, पायलट मेजर फैसल, फ्लाइट इंजीनियर नाइक सुबहान मकबूल, क्रू चीफ हवालदार जहांगीर, क्रू चीफ नाइक आमर जान, ये भी उसके अंदर शहीद हो चुके हैं। और इससे पहले अगर बात की जाए तो 15 अगस्त को पिछले महीने जब KP के अंदर बाजोड़ वाली साइड के ऊपर ये सैलाब के लिए अमदादी सामान लेकर एक और हेलीकॉप्टर जो KP गवर्नमेंट का था वो जा रहा था, तो वो भी यूं ही हादसे का शिकार हो गया था। तो ये दूसरा हेलीकॉप्टर है जो कि पाकिस्तान का MI7 तबाह हो चुका है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।